पुलित्जर अवार्डी दानिश सिद्दीकी, जिसने इस कोरोना काल में भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार के खिलाफ जहरीले तस्वीर जारी की, और उसी की तस्वीरें, चूंकि वो रॉयटर का फोटोग्राफर था, तो दुनिया की मैगजीनों में, दुनिया के अखबारों में, द वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम मैगजीन, हर जगह यदि तस्वीर छपनी है तो रॉयटर की तस्वीर छपेगी। तो दानिश इसी में लगा हुआ था कि कैसे ऐसी ऐसी तस्वीर जारी किया जाए जो भारतीय समाज और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो, बनारस को खलनायक बताया जाए। ये पूरा खेल बड़ी जबरदस्त तरीके से किया गया। इस खेल को समझना बहुत जरूरी था। और दानिश सिद्दीकी, जब लगातार उसकी यदि एक एक फोटो देखिए तो कैसे कोरोना काल में मजदूरों के पलायन को लेकर के, हिंदुओं के लाश को लेकर के जलती चिताओं की तस्वीर, बनारस के घाटों पर मृत तस्वीरें, ये सब दानिश की थी। वही दानिश जो घोर हिंदू विरोधी चरित्र अपना दिखा रहा था पत्रकारिता में, वही दानिश जब अफगानिस्तान गया तो उसकी पहचान एक भारतीय के रूप में हुई, और उसकी जब हत्या की गई, उसकी जब मौत हुई, तो एक गोली लगने से वो घायल हुआ। घायल दानिश को अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए ले गया, और अस्पताल के बदले मस्जिद में जब पता चला कि दानिश कौन है, तो उस दानिश को तालिबानों ने उसके सिर में इतनी गोलियां मारी, इतने छेद हो गए कि पहचान मुश्किल था। फिर उसके बाद उसके शव के साथ घिनौना खेल हुआ। दानिश इस्लाम पंथी है, ये लोग जान चुके हुए थे। मारने वाले भी वही तेरा मेरा क्या रिश्ता वाला था। इतनी क्रूरता से एक पत्रकार की हत्या की गई, लेकिन भारत का लिबरल मीडिया जो इतना जहर उगलता है, तबरेज अंसारी, अखलाक और ये सब पता नहीं क्या क्या करता है, उस पांडे बाबा ने कहा कि लानत भेजता हूं उस बंदूक पर, उस गोली पर। क्यों? क्योंकि तालिबान का समर्थन पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान आज भी कमजोरी है उनकी, जो विभाजन के बाद भी जा नहीं सकी, और पूरी लिबरल मीडिया उसी को खुश करने में लगा हुआ है। कल्पना कीजिए, अफगानिस्तान की सेना के साथ कोई भी मीडिया, एक चीज बेसिक जरा समझिएगा, मीडिया जब बॉर्डर पर या फिर युद्ध की रिपोर्टिंग करती है तो हमेशा अब एक वर्ग के, एक सेना के सुरक्षा कवच में होती है, और जो लोग ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि फलाना ने, जैसे बरखादत ने करगिल की रिपोर्टिंग की, बड़ा महिमा मंडन किया, सबसे ज्यादा आसान ऐसे ही रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि आप एक आर्मी की सुरक्षा में आप पत्रकारिता कर रहे होते हैं। हाँ, ये चीजें होती है कि कई बार यदि ऐसा कोई गोली बारूद हो गया तो हो सकता है कि आपकी जान को जा सकता है, मगर आपको पूरी तरह से ढका जाता है, पत्रकारों को पूरा सेफ जोन दिया जाता है। दानिश को भी वही मिला हुआ था, लेकिन उसे एक गोली लग गई, और ये पता नहीं चला कि किसकी गोली लगी, ये क्लियर नहीं हो पाया कि अफगान पुलिस सेना की गोली लगी या तालिबान की लगी। तालिबान, जिसने अपने ही देश पर, तालिबान कौन है? वो अफगानिस्तानी ही है, लेकिन वो अफगानिस्तान पर अपना कब्जा चाहते हैं, एक छात्र संगठन है वो, उसका सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान पर अपनी दांव चलने के लिए, और अफगानिस्तान की सरकार को भारत सरकार मदद कर रही है। भारत का पूरा जो डेवलपमेंट है वो अफगानिस्तान में काम कर रहा है, सड़कें जो बन रही है सालों से वो अफगानिस्तान में, वो भारत बना रहा है। दरअसल तालिबान को इस बात को लेकर के भी गुस्सा है। कहने का मतलब ये कि दानिश की पहचान, भले ही वो इस्लाम पंथी था, लेकिन भारत के बाहर वो भारतीय ही था, सिर्फ भारतीय, सिर्फ हिंदुस्तानी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप भारतीय सीमा से बाहर आप कुछ भी हो जाइए, आपकी पहचान सिर्फ भारतीय है, भले ही भारत में रह करके ही आप भारत के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र